राष्ट्र की सियासत की तरफ सीधा ले चलेंगे आपको और रुख करेंगे क्या कहा है आखिर शरद पवार ने इस बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति राग और मैं आप सबकी होस्ट श्रुति हाजिर हूं लेकर ये खास रिपोर्ट। जी हां, एनसीपी प्रमुख शरद पवार की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने खुलकर गृह मंत्री अमित शाह का बगैर नाम ली, सीधा उन्हीं पर निशाना साधा और उनके अहंकार को भी तोड़ा। संजय राउत को जैसे ही जमानत मिली, इसी पर शरद पवार ने ये कहा है कि ये सबसे सरकार को सीख लेनी चाहिए कि आप पावर का गलत इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके किसी पर दबाव तो डाल सकते हैं, लेकिन सच्चाई आखिर में जीत जाती है। अगर लगाए गए आरोपों में सच्चाई होती तो संजय जेल से बाहर नहीं होते। शरद पवार ने कहा कि झूठे आरोपों में फंसाकर, पावर का गलत इस्तेमाल कर, सीबीआई, ईडी द्वारा छापेमारी कराकर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। निशाना सीधा अमित शाह पर था शरद पवार का, क्योंकि दिल्ली में अमित शाह के हाथों में ही है कमान केंद्रीय एजेंसियों की। इसके अलावा शरद पवार ने यह कहा कि भारत में चाहे सरकार किसी की भी हो, भारत का कायाकल्प होना चाहिए, किसानों के लिए काम करना चाहिए। किसान के साथ अच्छा होगा, किसानों की उन्नति होगी, उनके काम में प्रगति होगी तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा, देश उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, देश प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेगा। शरद पवार ने यह भी कहा है कि आज नहीं तो कल सीख मिलेगी उन सभी को जो पावर में रहकर दबाव डालकर विपक्ष दल को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आखिर में जीत सच्चाई की होती है। चाहे केंद्र एजेंसियां किसी के भी खिलाफ एक्शन में आकर दबाव डाले, लेकिन विपक्ष दल के वो सभी नेता जेल से बाहर होते हैं। पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाएगी अगर आपकी ईमानदारी और सच्चाई आपके साथ है। तो संजय राउत के बाहर आने के बाद शरद ने इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिससे साफ ये जाहिर होता है कि शरद पवार फुल एक्शन में है। शरद पवार ने जब ये कहा है तो इसका जवाब भी बीजेपी नहीं दे पा रही। निश्चित तौर पर शरद अब सड़क पर उतरे हैं और पूर्व महाअघाड़ी सरकार के गिर जाने की वजह से शरद के अंदर की ये चोट बीजेपी सरकार के लिए खत्म नहीं हुई। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनीति राग के साथ। नमस्कार।